तो इस तरीके से खास तौर पर दो गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रिलीज होती है और मीथेन एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट कर रही है। दोस्तों, जब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होती है तो वो जाकर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और इन पर सनलाइट पड़ने से ये और भी हीट अप हो जाती हैं और सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ये पूरे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को और भी बढ़ा देती है। दोस्तों, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का बढ़ना एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये नॉर्मल है। यहाँ पर कंसर्न क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में हमेशा टेम्परेचर बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि गर्मी तेजी से बढ़ रही है और पूरे प्लेनेट की गर्मी एक साथ तेजी से बढ़ रही है। ये उसी तरीके से है कि मान लो कि आज से 100 साल पहले हमारी दुनिया का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 33 डिग्री था एक सर्टेन मौसम में, लेकिन आज वो टेम्परेचर बढ़कर 34.1 हो गया है। तो जो ओवरऑल एवरेज है उसमें 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक प्री इंडस्ट्रियल एज यानी 1800 से पहले और आज में दुनिया के टेम्परेचर में पूरे 1 डिग्री का फर्क आया है। यानी ओवरऑल दुनिया का टेम्परेचर चेंज हुआ है, जो कि एक वरी करने का फैक्टर है। अब आप सोचेंगे ये तो सिर्फ 1 डिग्री का चेंज है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये टेम्परेचर बढ़ने की तेजी पिछले कुछ सालों में और भी तेज हुई है। उन एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर ये तेजी सन 2100 यानी 2100 तक 1.5 डिग्री का चेंज लाती तब भी ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर इसमें और बढ़ोतरी होती है तो ये इंसानों के लिए खतरे की बात बन सकती है। प्रॉब्लम ये है कि करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से ये 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी जो 2100 सन 2100 में होना चाहिए थी वो आज से 6 साल बाद सन 2030 में होने जा रही है। जिसकी 70 साल बाद होना थी वो 70 साल पहले हो रही है। उसकी स्पीड, टेम्परेचर के बढ़ने की स्पीड उतनी बढ़ गई है। सन 2023 तक टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक ऑलरेडी बढ़ चुका है और टारगेट का सिर्फ 0.4 डिग्री बचा हुआ है। ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं इनमें से ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। आज ग्लोबली सी लेवल्स 3 मिलीमीटर पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और क्लाइमेटिक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सी वाटर और एक्सपांड होता जा रहा है। इसके साथ साथ पिघलते हुए ग्लेशियर्स और आइस शीट्स ट्रिलियंस ऑफ टन्स के फ्रेश वाटर समुद्र में ऐड कर रहे हैं। इनके नतीजे में सी लेवल का बढ़ना और बारिश की साइकिल में फर्क का आना दोनों हो रहा है। कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया अपना कैपिटल तक शिफ्ट करने को मजबूर है और ऐसे ही इसमें तेजी रही तो बड़ी बड़ी कोस्टल सिटीज और बड़े बड़े कोस्टल इलाके और उनके बड़े बड़े हिस्से पानी की जद में होंगे अगले 70 से 80 सालों में। सन 1800 से लेकर अब तक सी लेवल्स 8 इंचेस के आसपास बढ़े हैं और जिसमें से अनप्रेसिडेंटेड 3 इंचेस तो पिछले 25 सालों में ही बढ़ गए हैं।